What's up guys? I hope you are doing well. आइए वीर, वेलकम टू स्टिल और फैमिली। देखिए कितनी शानदार बात बोली गई है एपीजे अब्दुल कलाम सर के द्वारा। सक्सेस आप लोगों की तब आप लोगों को शो होगी जब आप लोगों के जो सिग्नेचर हैं वो ऑटोग्राफ में चेंज हो जाएं। यानी कि आप लोग लाइफ में कुछ ऐसा मुकाम हासिल कर लें कि लोग आप लोगों को बोले कि प्लीज ऑटोग्राफ। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर आए हो, अगर इस लाइफ को आप लोगों को शानदार तरीके से जीना है तो इस तरीके से जी के जाओ कि जब आप लोगों का लास्ट मोमेंट हो लाइफ में, उस टाइम पर आप लोगों को सेटिस्फाई रहे कि हाँ, जिस पर्पज के लिए पैदा हुआ था वो कंप्लीट कर चुका हूं। यानी कि जिस तरीके से लाइफ आप लोग जीना चाह रहे थे या आप लोग जिस तरीके से लाइफ को जीना पसंद कर रहे थे उस तरीके से ही जी कर गए हैं। वही असली लाइफ का मीनिंग होता है और वो तभी होगा जब आप लोग वो काम करेंगे जो आप लोग पसंद करते हैं। तो हमेशा से मैं आप लोगों को यही बात बोलता हूं और यही सजेस्ट करता हूं और फिर से यही बोलूंगा कि हमेशा उस काम को आप लोगों को एंजॉय करना स्टार्ट कर देना चाहिए जो आप लोगों को पसंद है। एक करियर अलग चीज होता है, इसके साथ अगर आप लोग मान लीजिए करियर आप लोग लेकर चल रहे हैं पर लेकिन कुछ और पसंद है तो उस करियर को आप लोग तब तक लेकर चलते रहिए जब तक कि जो पसंदीदा काम में आप लोग की कुछ अच्छी इनकम नहीं आने लगती है। जिस दिन उसमें इनकम आने लगे उसी को फॉलो कीजिए, आप लोग बहुत अच्छी पोजीशन पर पहुंचोगे। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ऐसे ही अनकंफर्टेबल होकर चीज करना स्टार्ट कर दीजिए जो पसंद है। पहले अपने आप को एक स्टेबल पोजीशन में लेकर आओ और उसके बाद में आप लोग उस चीज को करना स्टार्ट करो तो लाइफ में डेफिनेटली आप लोग सही पोजीशन पर पहुंचेंगे। पर पहले अपने आप को एक बार सिक्योर कर लेना चाहिए। ओके, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। आप लोगों सभी को यहाँ पर शिवाजी महाराज जी की जयंती मुबारक हो। इसी के साथ में यहाँ पर आज ही गुरु रविदास जी की जयंती भी है, तो दोनों महान पर्सनैलिटी हैं। देखिए जब भी आप लोगों को टाइम मिला करे ना, 1 घंटा या आप लोग वीक में 1 घंटा निकाल सकते हैं या फिर डेली आधा आधा घंटा निकाल सकते हैं, किसी भी फेमस पर्सनैलिटी के बारे में पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए कीजिए। आप लोगों की पर्सनैलिटी में ऐसा चेंज आएगा जो आप लोगों ने कभी सोचा भी नहीं होगा। पढ़ने की आदत डालिए पर्सनैलिटीज के बारे में, ऑटोबायोग्राफी के बारे में, यह आप लोगों की लाइफ को चेंज कर देगी बहुत शानदार तरीके से। तो आप लोग इसको इंप्लीमेंट करके देखिए, अपने आप लोगों को इसके अपनी लाइफ में आप लोगों को अपने आप उसका इंपैक्ट और फर्क दिखने लगेगा। आप लोगों का सोचने का नजरिया चेंज हो जाएगा आराम आराम से, अगर ये चीजें आप लोग अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करके चलते हैं तो। आइए बात करते हैं एक छोटे से टेस्ट या फिर क्विज, इसको आप लोग बोल सकते हैं। अच्छे से अटेम्प्ट कीजिएगा और इसके बाद में अपना जो स्कोर है वो जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यहां पर बात की जा रही है एक कंट्री के बारे में। आप लोगों को उस कंट्री का नाम बताना है जो कि प्लान कर रही है एक कैनाल यानी कि एक नहर बनाने की, जिसका नाम है करा कैनाल। ये कनेक्ट करने वाली है अंडमान सी को गल्फ ऑफ थाईलैंड से। आप लोग अगर मैप में इसको निहारेंगे तो आप लोग लोकेशन देख सकते हैं। यहाँ पर ये हो गया, यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा अंडमान सी और यहाँ पर आप लोग देखते हैं ये हो गया थाईलैंड। तो यहाँ पर गल्फ ऑफ थाईलैंड को यानी कि यहाँ से कनेक्ट करने की बात कर रहे हैं। बहुत फेमस एक स्टेट है यहाँ पर, आप लोगों ने उसका नाम भी सुना होगा। उसका नाम आप लोगों को बताना है जहां से आज की डेट में व्यापार किया जाता है और हमारी कंट्री की जो एक्सटेस्ट पॉलिसी है उसमें भी काफी बड़ा रोल प्ले करता है इस एरिया को कनेक्ट करने के लिए। तो उसका नाम बताइए। चाइना आज की में उसको यूज कर रहा है, तो ऑल्टरनेटिव रूट खोजने की कोशिश यहां पर कर रहा है चाइना। तो नाम बताना है इस वाली कैनाल का। ओके, आगे चलते हैं। यहाँ पे बात की जा रही है आईसीआईसीआई बैंक के बारे में। अभी आप लोगों ने सुना होगा रिसेंटली जो इसकी सीईओ थी चंद्रा कोचर, उनको यहाँ पर गिल्टी पाया गया है। उसको उनकी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूटीज थी ढंग से उनके द्वारा पूरी नहीं की गई है। कौन सी कमेटी यहाँ पर सेटअप की थी, इसने बोला है कि इन्होंने कोड ऑफ कंडक्ट के जो बैंक है उसको कहीं ना कहीं वॉयलेट किया है, यानी कि अपनी जो पोजीशन है उसका गलत फायदा उठाया है। ये कमेटी का नाम आप लोगों को बताना है। जो ह्यूमन की फ्लाइट हम लोग भेजने की बात कर रहे हैं स्पेस में, आप लोगों को यह बताना है कि इसका हेडक्वार्टर कहां पे बनाया गया है जो कि यहां पर इसको कंट्रोल करेगा कंप्लीट मिशन को। ठीक है ना, तो जो स्पेस मिशन जो कि आप लोग जानते हैं स्पेस मिशन का नाम गगनयान, तो उसको कंट्रोल करने के लिए जो सेंटर है इसरो का वो कहां पर बनाया गया है। नाइट्रस ऑक्साइड N2O जिसका फॉर्मूला है केमिकल, ये अगर हम लोग कंपेयर करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में को कितनी ज्यादा पावरफुल ये गैस है अगर आप लोग एमिशन की बात करते हैं तो। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड इतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं डालती है जितना ये गैस इंपैक्ट डालती है, पर कितने गुना इंपैक्ट डालती है, कितना ज्यादा इंपैक्ट डालती है वो आप लोगों को बताना है। बात करते हैं यहाँ पर फर्स्ट एवर ग्लोबल टूरिज्म मार्ट की बात की जा रही है। टूरिज्म मार्ट एक तरीके का बाजार होता है, तो इस तरीके से हमारी कंट्री में फर्स्ट टाइम ऐसा आप लोगों को देखने को मिल रहा है। ये कहां पर, ये अभी रिसेंटली आप लोगों को देखने को मिला, ये आप लोगों को बताना है। पर्पज ये था कि हमारी कंट्री में भी कोई एनुअली ग्लोबल टूरिज्म मार्ट हो सके, जैसे वेस्टर्न वर्ल्ड में आप लोगों को देखने को मिलता है, यानी कि यूएसए या फिर यूरोपियन कंट्री में आप लोग जाएंगे तो इस तरीके के बाजार आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो हमारी कंट्री में इसको स्टार्ट किया गया है एज ए जिस तरीके से हम लोग वेस्टर्न वर्ल्ड में देखते हैं। इंडिया फर्स्ट एवर आप लोगों को देखने को मिलेगा अंडर वाटर रोबोट, जिसका नाम यहां पर है आई रोबो। इसका आधा नाम मैंने आप लोगों को बताया है, नाम कंप्लीट करना है आप लोगों को। काफी इंपॉर्टेंट रोबोट है। कल को मान लीजिए हमारी कोई पनडुब्बी पानी के अंदर जा रही है, काम करना बंद कर दिया है, या कोई जहाज उसको रिपेयर करना है, तो ये लगभग 200 मीटर की गहराई तक जाकर रियल टाइम इमेज पिक्चर सेंड कर सकता है
कि क्या प्रॉब्लम है, पानी के अंदर जाकर नेविगेट कर सकता है और सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको यूज किया जा सकता है। तो इसका नाम बताना है आप लोगों को, कंप्लीट नाम क्या है इस रोबोट का। बाकी यहां पर बात की जा रही है रिसेंटली अभी कौन सी गवर्नमेंट के द्वारा एक नई फर्स्ट लॉयन सफारी स्टार्ट करने की बात की गई है। ये है यहाँ पर नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क के अंदर। अगर आप लोगों को ये भी पता है नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क कहाँ पर है तो भी आप लोग आंसर दे पाएंगे। आप लोगों को बताना है आंसर। तो टोटल क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, नीचे अपना स्कोर जरूर बताइएगा, भले ही जीरो क्यों ना हो। आप लोगों को आगे मोटिवेट हो गए, आगे पढ़ते हुए रिवाइज करते हुए चीजों को लेकर चलना है। कंट्री है चाइना, इसने बोला है थाईलैंड वाले पोर्शन में अंडमान निकोबार सी को कनेक्ट करने के लिए गल्फ ऑफ थाईलैंड को यह करा कैनाल। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, काफी इंपॉर्टेंट है। बीएन श्री कृष्णा है कमेटी का नाम, जिसने यहां पर बोला कि जो बैंक है आईसीआईसीआई बैंक, उसमें वोलेट किए गए हैं जो एक प्रॉपर कोड ऑफ कंडक्ट बना रखे हैं जिनके हिसाब से काम करना है, वो वोलेट करके वीडियोकॉन को यहां पर लोन दिया गया था। तो ये काफी गलत तरीके का पैटर्न है। बात करते हैं यहाँ पर स्पेस फ्लाइट के बारे में। तो ये सेंटर बनाया गया है यहाँ पर बेंगलुरु में, काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नाइट्रस ऑक्साइड N2O की अगर बात करें तो 300 गुना लगभग ज्यादा पावरफुल आप लोगों को कार्बन डाइऑक्साइड से ये देखने को मिलती है। विज्ञान भवन न्यू दिल्ली में है, जहां पर फर्स्ट एवर ग्लोबल मार्ट की बात की जा रही है, ग्लोबल टूरिज्म मार्ट। तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। रोबोट का नाम है पूरा आई रोव ट्यूना, ठीक है, तो नाम याद रखिएगा इसका, आई रोव ट्यूना, जिसका पूरा नाम दिया गया है यहाँ पर। तो ये किस तरीके से अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसको भी ठीक करेगा, सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी लगभग 200 मीटर गहराई तक ये रियल टाइम इमेज भेज सकता है। राजस्थान है वो स्टेट गवर्नमेंट जिसके द्वारा यहाँ पर लोयन सफारी स्टार्ट की जा रही है, खासकर ये है नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क। तो इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट जो नेचर से कनेक्ट करने का एक मौका यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं इंपॉर्टेंट शॉर्ट न्यूज के बारे में। और हाँ, आप लोगों को एक बात और बता रहा हूं, जो अभी आप लोग ये लाइव वीडियो देखा करते थे, मुझे ये कोई प्रोडक्टिव वीडियो नहीं लग रही है, क्योंकि वहां पर जो आप लोग लाइव सेशन में जो कमेंट बाजी आप लोगों की चलती है ना, वो मुझे नहीं लगता है कि कोई अच्छी है, मुझे नहीं लगता है कि आप लोगों के लिए प्रोडक्टिव है, इसलिए मैं उसको बंद कर रहा हूं। अगर मुझे आगे लगेगा फ्यूचर में स्टार्ट करना है या फिर क्वेश्चन वाली वीडियो के बारे में मैं सोच रहा हूं, अगर मुझे लगेगा प्रोडक्टिव है तो मैं उसको देखूंगा, पर फिलहाल नैनो मैगजीन के लिए मैं उसको बंद कर रहा हूं यहाँ पर, ठीक है। नैनो मैगजीन में मुझे कोई प्रोडक्टिविटी नहीं लग रही है, फालतू की बेतुकी बातें की जा रही है वहां पर। पता नहीं, ऐसा लग रहा है जैसे, ऐसा नहीं होता कि फ्री टाइम में लोग बैठे हुए हैं और वहां पे अपनी आपस की मगजमारी कर रहे हैं, उस तरह की फीलिंग मुझे आई वहां। बहुत कम बच्चे ऐसे थे कंप्लीट जो वहां पर डिस्कशन करते थे, जो रियलिटी में पढ़ रहे हैं और आंसर दे रहे हैं। बाकी टाइम वेस्ट कर रहे हैं आप लोगों का भी, माइंड डाइवर्ट हो रहा है, कुछ मतलब उसका मुझे लग नहीं रहा है। तो नॉर्मल वीडियो रहेगी, एग्जैक्ट जो टाइम रहेगा वो 9 o'clock रहेगा। तो 9 o'clock आप लोग आकर चेक कर लीजिए, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, यहां पर आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन मिली जाती है, जब भी वीडियो आती है एग्जैक्ट यहां पर शेयर कर दी जाती है, अगर आप लोगों के पास में नोटिफिकेशन नहीं पहुंच रहा है। वरना आप लोग जो सब्सक्राइब का बटन तो दबा लेते हैं पर लेकिन बेल आइकन दबाना भूल जाते हैं, इसकी वजह से भी आप लोगों के पास में नोटिफिकेशन नहीं आते हैं। फिर भी इसके अलावा भी यहां पर फेसबुक पर भी हर जगह नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएगा, कहीं पर भी। सबसे जो सिक्योर मीडियम है वो टेलीग्राम है, ज्वाइन कर लीजिए। यहां पर तो आप लोगों को एग्जैक्ट तभी पोस्ट कर ही देता हूं मैं, फेसबुक पर 2-4 मिनट लेट हो जाता है, पर लेकिन टेलीग्राम पर एग्जैक्ट तभी से पोस्ट कर दी जाती है। तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। पर लेकिन अब जो है ये वीडियो आप लोगों को एग्जैक्ट 9 o'clock पर, लेकिन वो लाइव देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। मैं नहीं चाहता कि आप लोगों का टाइम वेस्ट हो, और खासकर जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं उनको कोई भी किसी तरीके का डिस्टर्बेंस हो। आगे चलता हूं, आगे यहां पर बात की जा रही है जो अभी काफी इंपॉर्टेंट ही है न्यूज है, इसके बारे में थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। हमारी कंट्री में टोटल मिलाकर 16 जो करोड़ लोग हैं आज के डेट में वो लगभग ड्रिंक कर रहे हैं। 16 करोड़ लोग जो हैं वो ड्रिंक कर रहे हैं। ये सर्वे कंडक्ट कराया गया है सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा, जिसके मिनिस्टर हैं थावरचंद गहलोत जी। इनके द्वारा यहाँ पर ये बोला गया है कि ये जो इतना ज्यादा लोग ड्रिंक कर रहे हैं, और ये जो सर्वे कराया गया है, ये यहाँ पर नेशनल ड्रग डिपेंडेंसी ट्रीटमेंट सेंटर जो है यहाँ पर, ये कहां पर, एम्स के अंदर, इन दोनों ने मिलकर ये सर्वे कराया है। इससे क्या फायदा होगा? इससे ये फायदा होगा कि आने वाले टाइम में जिस तरीके से दुनिया भर के एक्सीडेंट देखने को मिलते हैं, कई सारी क्रिमिनल एक्टिविटी होती है, तो कहीं ना कहीं अगर इस पर कंट्रोल रखा जाएगा तो ये भी हम लोग चीजें सुधार पाएंगे। तो क्वेश्चन बन सकता है कि यहाँ पर मिनिस्ट्री ने किसके साथ मिलकर, तो ये यहाँ पर नेशनल ड्रग डिपेंडेंस ट्रीटमेंट सेंटर एम्स का, जिसके साथ मिलकर ये सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री ने यहाँ पर ये एक सर्वे कंडक्ट कराया है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट जो बात की जा रही है, ये बात की जा रही है वेस्ट इंडीज के प्लेयर, नाम है क्रिस गेल। आप लोगों ने देखा होगा, शानदार तरीके के प्लेयर हैं, बहुत शानदार तरीके से खेलते हैं ये। इन्होंने अपना अनाउंसमेंट कर दिया है रिटायरमेंट लेने के लिए, जो वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट यानी कि ओडीआई से, और ये यहाँ पर अपना जो रिटायरमेंट लेंगे ये वर्ल्ड कप के जस्ट बाद में लेंगे। तो इसीलिए आप लोगों को वर्ल्ड कप के बारे में पता होना चाहिए। टोटल 39 ईयर के हैं ये, अब तक लगभग 9,727 रन ये बना चुके हैं। पर लेकिन जो ब्रेन लारा है उससे अभी पीछे हैं ये, यानी कि सेकेंड नंबर पर हैं। यहाँ पर इनसे आगे जाने के लिए अभी कुछ रन की जरूरत है ब्रेन लारा से। अभी इनके द्वारा अभी जो मैच खेले जाने हैं वर्ल्ड कप तक का, तो देखते हैं अगर उससे उनसे आगे निकल पाते हैं तो वो देखने वाली बात होगी। चलिए जो भी है, पर इतना आप लोग जरूर याद रखिए, क्रिकेट वर्ल्ड कप जो होने वाला है
ये चलने वाला है 30 मई से लेके 14 जुलाई तक। इंग्लैंड और वेल्स दो जगह पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, तो इसके बारे में याद रखिएगा। लास्ट टाइम जो वर्ल्ड कप हुआ था वो कौन से ईयर में हुआ था? पहली बात ये तो इतना पता ही होगा, 4-4 साल के गैप में होते हैं ये। आप लोगों को ये बताना है कौन से ईयर में हुआ था और कौन सी कंट्री में हुआ था, ये क्वेश्चन है। तो नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। आगे बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर। ये बात की जा रही है यूएसए की मिलिट्री के लिए, खासकर जो फंड किया गया है यहाँ पर एक हॉस्पिटल यूएई के द्वारा, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के द्वारा, और बनाने की बात की जा रही है अबू धाबी में। यानी कि जो यूएसए है उसके बहुत सारे बेस आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अगर पर्टिकुलर इस वाले एरिया में आप लोग जाकर देखेंगे तो बहुत सारे बेस यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के देखने को मिलते हैं इन पर्टिकुलर एरिया में। तो यहाँ पर खासकर अगर उनके कोई जो फोर्सेस के जो लोग हैं वो घायल होते हैं तो किस तरीके से उनका इलाज कराया जा सकता है, तो उनके ट्रूप्स के लिए यहाँ पर एक हॉस्पिटल बनाने की बात यहाँ पर की जा रही है। फंड किया जाएगा यूएई के द्वारा, और कहीं ना कहीं यूएई काफी अच्छा पार्टनर है यूएसए का, जो कि यूएसए सपोर्ट करता है हमेशा। और यहाँ पर इसी तरीके से ये अमेरिका के बाहर सबसे बड़ा ऐसा हॉस्पिटल होगा जो कि यहाँ पर इनके ट्रूप्स को एक तरीके से सप्लाई या फिर फैसिलिटी प्रोवाइड कराने की बात करेगा। गल्फ का लार्जेस्ट इस तरीके का आप लोगों को देखने को मिलेगा। थाउजेंड्स ऑफ यहाँ पर ट्रूप्स हैं अलग अलग कंट्री के। तो यहाँ पर यूएई की मिलिट्री के लिए भी, और जो यहाँ पर बेस हैं वहां पर अक्रॉस द गल्फ, उनके लिए भी यहाँ पर ये फायदा पहुंचाने वाला है। तो पूछा जा सकता है कि कहां पर बनने वाला है? अबू धाबी में और यूएई में। किसके लिए? यूएस के मिलिट्री, खासकर उनके लिए, यूएस के जो पर्सनल वहां पर हैं उनके लिए। आगे चलता हूं, आगे बात की जा रही है। रिसेंटली एक न्यूज़ अभी कभी न्यूज़ में थी, मैंने आप लोगों को पढ़ाई भी थी, पर लेकिन वो न्यूज़ यहाँ पर नकार दी है होम मिनिस्ट्री के द्वारा। न्यूज़ ये थी कि अब जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं उनके लिए यहाँ पर जो एक जगह से दूसरी जगह पर अगर उनको ले जाना है तो फ्लाइट की फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाएगी, यानी कि एयर के थ्रू उनको ले जाया जाएगा। पर लेकिन होम मिनिस्ट्री ने इसको मना कर दिया है, बोला है कि ऐसी कोई भी अभी हमारी तरफ से कोई भी ऐसी न्यूज़ जारी नहीं की गई है। हाँ, आगे और ज़्यादा सिक्योरिटी यहाँ पर देखने को मिलेगी। अगर बात करें यहाँ पर हमारी कंट्री की, अगर फोर्सेज को अगर जो जत्था है एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाया जाता है पूरा, तो उसको सिक्योरिटी देखने को मिलेगी आने वाले टाइम में, ये बात यहां पर बोली जा रही है। हालांकि कई सारे एरिया ऐसे हैं जहां पर हम लोग एयर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, पर अभी यहां पर ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, ठीक है। अभी यहां पर इसको अलाउ नहीं किया गया है। तो ये क्लैरिटी है, क्योंकि न्यूज़ कई बार देखिए इस तरीके की न्यूज़ आ जाती है जिसके बारे में कोई कंफर्मेशन नहीं होता है, और ये कई बार आप लोगों को देखने को मिलती है। तो अगर कोई ऐसा होता है तो मैंने सोचा कि कम से कम क्लैरिटी आनी चाहिए, कभी आप लोगों के माइंड में कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। आगे बात करते हैं, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा वेदांता की जो स्टेरिलाइट प्लांट जो टुटिकोरिन में तमिलनाडु में आप लोगों को देखने को मिल रहा था, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के द्वारा यहाँ पर बोला गया था बंद करने के लिए। उसकी वजह से एक सीबीआई इंक्वायरी भी वहां पर चल रही है, और 13 लोग मारे गए थे वहां पर जो प्रोटेस्ट कर रहे थे कि इस प्लांट को यहाँ पर बंद कर दो, क्योंकि आसपास वाले एरिया में काफी पोल्यूशन फैला रहा था, कई सारे लोगों की हेल्थ पर, बच्चों की हेल्थ पर, और वैसे भी पोल्यूशन भी, और वैसे भी आप लोगों को पानी से रिलेटेड भी प्रॉब्लम वहां पर देखने को मिल रही थी। तो कई सारी प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से लोगों ने प्रोटेस्ट किया और कई सारे लोग मारे गए। तो सुप्रीम कोर्ट ने रिफ्यूज कर दिया है उसको रीओपन करने के लिए। तो देखते हैं आगे इसको ओपन किया जाता है या नहीं ओपन किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, आगे जो बात की जा रही है बॉक्सिंग के बारे में बात की जा रही है, और ये बॉक्सिंग चैंपियनशिप चल रही है यहाँ पर सोफिया बुल्गारिया के अंदर। तो यहाँ पर जो चल रही है, तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा हमारी कंट्री की साइड से 5 मेडल यहाँ पर फिक्स कर लिए गए हैं, और ये जो 5 मेडल हैं यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट आप लोग देखते हैं। अभी यहाँ पर आगे आने वाले टाइम में फाइनल देखने को मिलेंगे, तो देखते हैं कितने मेडल जो गोल्ड में कन्वर्ट होते हैं। तो अमित पंघाल, ये गौरव सोलंकी, इसके अलावा मंजू रानी, तो काफी ऐसे प्लेयर आप लोग यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। पर लेकिन अगर लास्ट ईयर के साथ में आप लोग इसको कंपेयर करते हैं तो उस टाइम पर 11 मेडल हम लोगों ने जीते थे, और उसमें से 2 गोल्ड थे। अब की बार ओनली 5 ही हैं, तो देखते हैं किस तरीके से यहाँ पर हम लोग गोल्ड में 5 में से कितने कन्वर्ट कर पाते हैं। तो ये एक अच्छी बात आप लोग बोल सकते हैं, सोफिया बुल्गारिया में, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे चलते हैं, यहाँ पर आगे बात की जा रही है फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली के द्वारा बोला गया है कि देखिए जो बैंक होने चाहिए ना, एक तो बड़े बैंक होने चाहिए, कम हो पर लेकिन बड़े बैंक हो, उसकी काफी ज्यादा जरूरत है, ठीक है। बड़े बैंक खासकर अगर वर्ल्ड लेवल की रैंकिंग के बैंक हमारी कंट्री में रहते हैं तो कहीं ना कहीं रीढ़ की हड्डी माना जाता है बैंकिंग सिस्टम को, किसी भी कंट्री की इकोनॉमी का। तो उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से बोला गया कि ये हमारी कंट्री में और ज्यादा होने चाहिए। और रिसेंटली उन्होंने फाइनेंस मिनिस्ट्री का पदभार भी संभाला है, क्योंकि इनसे पहले पीयूष गोयल जी के अंडर में वो मिनिस्ट्री चल रही थी, और इंटरिम बजट भी पीयूष गोयल जी ने ही प्रेजेंट किया था। तो इसलिए भी इनके बारे में हल्का सा आइडिया आप लोग रख सकते हैं। आगे चलता हूं, प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी के द्वारा यहां पर टैगोर अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, खासकर कल्चर हार्मनी के लिए। ये जो अवार्ड दिए जाते हैं कल्चर हार्मनी के लिए, ये 2012 में स्टार्ट किए गए थे, और रविंद्रनाथ टैगोर जी जो कि
हमारी कंट्री के नहीं, कंप्लीट एशिया के पहले नोबेल प्राइज विनर थे ये, ठीक है। तो इनके द्वारा जो एक किताब, इनके द्वारा एक पोएट थी, आप लोग उनका नाम भी बताओ, गीतांजलि का नाम आप लोगों ने सुना होगा, जिसके बेस पर इनको यहाँ पर ये नोबेल प्राइज दिया गया था लिटरेचर के फील्ड में। फर्स्ट इंडियन या फिर फर्स्ट एशियन आप लोग इनको बोल सकते हैं। तो इन्हीं के नाम पर ये टैगोर अवार्ड का नाम रखा गया था कल्चर हार्मनी के लिए, यानी कि सोसाइटी में हम लोग कितना मिलजुल कर रहते हैं और कौन लोग इसको सपोर्ट करते हैं, उसके लिए यहाँ पर ये अवार्ड दिया जाता है। इंपॉर्टेंट है, आइडियाज का हल्का सा आप लोग रख सकते हैं। आगे बढ़ता हूं। ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों से पूछे थे पेट्रोटेक 2019 के बारे में, तो ग्रेटर नोएडा में, न्यू दिल्ली में आप लोगों को देखने को मिला ये। इसी के साथ में जो थीम है यहाँ पर, थीम आप लोगों को देखने को मिली इसकी, ये न्यू एनर्जी वर्ल्ड थ्रू इनोवेशन एंड द कोलैबोरेशन, ये है यहाँ पर, ठीक है। न्यू दिल्ली यहाँ पर इसलिए लिखा क्योंकि ग्रेटर नोएडा वैसे तो उत्तर प्रदेश में आता है, पर लेकिन एनसीआर रीजन है, ठीक है, तो इसलिए आप लोग बोल सकते हैं। वैसे यूपी भी लिख दे तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। अगर बोला जाए यहाँ पर फॉरेन मिनिस्टर सुषमा स्वराज जी के बारे में पूछा जाए, तो बुल्गारिया, ये स्पेन और यहाँ पर मोरक्को, 3 कंट्री की विजिट पर ये अभी पहुंची है, जो कि मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था। आइए अब आगे बढ़ते हैं। और देखिए टाइम काफी कम बचा हुआ है, अगर अब आप लोग सीरियस नहीं हुए तो फिर देखिए आप लोग रेस से बाहर हो जाएंगे। जितना ज्यादा हो सके रिवीजन करते रहिए, अपना पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए, शानदार तरीके से प्रैक्टिस करते रहिए, क्वेश्चन वगैरह जितना आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि अब आप लोग इसको पीक टाइम बोल सकते हैं। अब अगर आप लोग ढीले पड़े रहे तो फिर ये आप लोग कहीं ना कहीं अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं, ये बात मैं आप लोग को बोल देता हूं। अब सीरियस हो जाना चाहिए। काफी कुछ आप लोग इंजॉय कर रहे थे, काफी कुछ आप लोग ढीले थे, कुछ कौन से क्वेश्चन के आंसर देते हैं, कुछ नहीं देते हैं। तो देखिए आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, अब प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अगर अब भी ऐसी हालत में आप लोग चलते रहे ना तो फिर देखिए टफ कंडीशन बन जाएगी। बात करते हैं यूएसए की मिलिट्री के बारे में। तो यमन में जो वार चल रही है उसमें से यूएसए ने बोला था अपना विड्रॉ करने के लिए, तो वहां से जो रिजोल्यूशन निकल के आया था, यूएसए के प्रेसिडेंट ने विड्रॉ करने की बात की थी। तो कहीं ना कहीं ये यहाँ पर जो सऊदी अरेबिया प्रेजेंट है यूएसए में, यहाँ पर जो यमन में जो वार छिड़ रखी है उसको सपोर्ट कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं उनके लिए ये झटका है, ये सऊदी अरेबिया के लिए। तो ये रिजोल्यूशन अभी यहाँ पर यूएसए के द्वारा यहाँ पर पास कर दिया है, ताकि यहाँ पर जो ट्रूप है उनको वापसी यहाँ पर ले जाया जा सके। सऊदी अरेबिया के लिए यहाँ पर ये झटका आप लोग बोल सकते हैं, क्योंकि यूएसए यहाँ पर सपोर्ट कर रहा था, पर लेकिन सऊदी अरेबिया एक अच्छा पार्टनर है। वैसे अगर नॉर्मल तरीके से देखा जाए, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में सपोर्ट यहाँ पर सऊदी अरेबिया को मिलती ही रहेगी। तो ये यमन की बात यहाँ पर की जा रही है। लोकेशन आप लोग एक बार मैप में निहार सकते हैं, कहां पर है यमन, थोड़ा जूम करके एक बार देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर, ये आप लोग देखिए यमन, ठीक है ना। और ऊपर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स देख सकते हैं, जहां पर यूएसए के बेस की बात मैंने की थी। ये देखते हैं यहाँ पर, ये हो गया अबू धाबी और ये हो गया दुबई, यहीं पर ही आप लोगों को दुबई देखने को मिल रहा है। कतर, बहरीन, ये भी काफी अच्छे बेस यहाँ पर यूएसए के आप लोगों को देखने को मिलते हैं। एक अच्छा यहाँ पर आप लोग इसको बिल को बोल सकते हैं, यहाँ पर अभी रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज ऑफ एनआरआई बिल की बात यहाँ पर की गई 2019। नॉर्मली आप लोगों ने सुना होगा कि कई सारी लड़कियां रहती हैं कि एनआरआई से शादी कर रही है, भैया वो जो है कंट्री के बाहर रह रहा है बंदा, उसके साथ में शादी की गई है, कोई यूएसए में है, कोई ऑस्ट्रेलिया में है। पर लेकिन यहाँ से जाने के बाद में कई बार जो लड़कियां हैं, मैक्सिमम टाइम ऐसे केसेस निकल कर आते हैं कि उनके साथ में ढंग से ट्रीट उनको नहीं किया जाता है, अलग तरीके से रखा जाता है, जैसी एक्सपेक्टेशन थी उसके हिसाब से काम नहीं होता है। तो इसकी वजह से कई सारी लड़कियां वहां पर प्रॉब्लम में फंस जाती हैं। तो उसका सोल्यूशन निकालने के लिए, ताकि उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराई जा सके, मेनली जो खासकर जो लड़कियां हैं उनके लिए यहाँ पर ये इसमें एक बिल लेकर आया गया है यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का, जिसके तहत यहाँ पर अकाउंटेबिलिटी क्रिएट की जाएगी और कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन दी जाएगी, खासकर इंडियन सिटीजन के लिए, वुमेन के लिए, अगर वो किसी भी एनआरआई लड़के से शादी करती है तो ये एक पॉजिटिव यहाँ पर स्टेप आप लोग बोल सकते हैं, खासकर वुमेन के लिए। आगे बात करते हैं यहाँ पर राज्य के बारे में। तो जो न्यूज निकल कर आ रही है, ये आ रही है इन्वायरमेंट की साइड से। इन्वायरमेंट फोरम अभी न्यू दिल्ली में आप लोगों को देखने को मिला, थर्ड इंडो जर्मन इन्वायरमेंट फोरम ये अभी देखने को मिला, जिसकी थीम थी, यहां पर बात की जा रही है क्लीनर एयर और ग्रीनर इकोनॉमी, यानी कि क्लीन एयर और ग्रीन इकोनॉमी की बात की गई, क्योंकि जितना अच्छा यहाँ पर एयर रहेगी उतनी अच्छी हमारी इकोनॉमी रहेगी, क्योंकि लोगों की हालत अच्छी रहेगी तो अच्छे से काम कर पाएंगे। इनोग्रेट की गई यहाँ पर हर्षवर्धन जी के द्वारा, और इसी के साथ में जर्मनी के द्वारा यहाँ पर पार्टिसिपेट इसमें किया गया। लगभग अगर आप लोग देखेंगे 60 साल का अगर एक्सपीरियंस अगर देखा जाए, नेचुरल रिसोर्सेज में कैसे काम किया जा सकता है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन को कैसे काम किया जा सकता है, जर्मनी के पास में काफी अच्छा एक्सपीरियंस आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है। तो जर्मनी में काफी लार्ज स्केल पर रिन्यूएबल एनर्जी की बात करते हैं। अगर आप लोग देखें सोशल जो यहाँ पर सोलर पावर की अगर बात की जाए, जर्मनी बहुत लार्ज स्केल पर आगे बढ़ रहा है। तो किस तरीके से जनवरी के साथ जनवरी नहीं जर्मनी, किस तरीके से, अब आप लोग भूलेंगे नहीं, ठीक है ना। तो कई बार जो इस तरीके की गलती होती है ना, उससे एक फायदा ये हो जाता है कहीं ना कहीं एग्जाम में आप लोगों के याद रह जाती है वो चीजें, ठीक है। तो कहते हैं ना कि हर बुरी चीज में कुछ ना कुछ अच्छाई ढूंढ लेनी चाहिए। तो
कोई क्वेश्चन अगर आप लोग गलत कर देते हैं तो फिर एग्जाम में आप लोग उसको कभी भी गलत नहीं कर सकते हैं। तो ये पॉजिटिव चीज़ भी होती है कहीं ना कहीं। एक बच्चे ने लिखा भी था, अभी एग्जाम दे के आया, तो उसने लिखा भी था कि सर बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो याद आए वहाँ पर, आवाज़ भी आपकी ऐसी याद आ जाती है वहाँ पर कई बार क्वेश्चन को पढ़कर। तो कई सारे एग्जाम्स होते हैं, बच्चे बहुत सारे SMS करते हैं मुझे, तो वहाँ से भी मुझे चीज़ें याद आती रहती है। तो कई बार देखिए थोड़ी सी जो स्पीड रहती है ना वो थोड़ी ज़्यादा रहती है। कोशिश ये करता हूँ कम टाइम में ज़्यादा कवर हो जाए, क्योंकि फिर ज़्यादा टाइम लगता है और ज़्यादा वीडियो भी बड़ी हो जाती है और कवर भी कम होता है, तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट करने लगता है। तो इसलिए हल्की सी स्पीड ज़्यादा रहती है। जो नए बच्चे देखते हैं थोड़ा कोऑपरेट क्या कीजिए, 3-4 दिन में आप लोग हैबिचुअल भी हो जाएंगे आराम से, अगर आप लोग फॉलो करके चलते रहते हैं रेगुलर तो। ओके, आइए बात करते हैं। तो यहाँ पर बात की जा रही है जर्मन की। ओके, यानी कि जर्मनी की। मैप में एक बार निहार सकते हैं आप लोग कहाँ पर है एग्जैक्ट कंट्री लोकेशन, अगर आप लोग देखना चाहें तो ये आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। यूरोप में आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये देखिए यहाँ पर एग्जैक्ट ये हो गया यहाँ पर जर्मनी, ठीक है ना। कैपिटल हो गई यहाँ पर बर्लिन। आगे चलता हूँ, आगे क्या बात की जा रही है। आगे बात करते हैं यहाँ पर मेडिसिन या फिर हेल्थ भी आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। तो यहाँ पर जो पॉइंट निकल कर आ रहा है ये काफी इंपॉर्टेंट है। बात की जा रही है ई औषधि। औषधि मतलब हिंदी में दवाई जिसको बोलते हैं। एक पोर्टल बनाया जा रहा है, पोर्टल का मतलब वेबसाइट आप लोग बोल सकते हैं मोटी मोटी भाषा में। ये एक तरीके का पोर्टल रहेगा जहां पर रजिस्ट्रेशन किया जाएगा एक तरीके से, जो भी यहाँ पर काम करना चाहते हैं, खासकर किस फील्ड में, आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी, होम्योपैथी, इस तरीके से रिलेटेड जो भी दवाइयां हैं उससे रिलेटेड जो भी मैटर है वो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट आयुष हैं श्रीपद यासो, इनके द्वारा यहाँ पर यासो नायक जी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। ऑनलाइन लाइसेंसिंग ये एक तरीके का प्लेटफॉर्म आप लोगों को प्रोवाइड यहाँ पर कराया जाएगा। पोर्टल का एम यही है, किस तरीके से ट्रांसपेरेंसी बढ़ाई जा सकती है, इंफॉर्मेशन के लिए एक तरीके से मैनेजमेंट देखने को मिलेगा, डेटा अवेलेबल हो खासकर जो जनता के सामने, और इसी तरीके से अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी और कोई भी किसी भी तरह करप्शन ना हो, ये सब चीजें यहाँ पर नॉर्मली देखने को मिलेगी। एप्लीकेशन यहाँ पर रहेगा वो यहाँ पर जिस तरीके से आप लोग देखते हैं नॉर्मली एग्जाम के लिए फॉर्म डालते हैं उसी तरीके से यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसीजर यहाँ पर देखने को मिलेगा। ई औषधि के बारे में अगर बात की जाए तो इसका एक्रोनिम है यहाँ पर आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी। तो ये इसका पूरा आप लोग देखते हैं यहाँ पर औषधि का अगर देखेंगे यहाँ पर, ठीक है ना, AUSH, ठीक है, यहाँ तक होम्योपैथी तक आप लोग इसको देख सकते हैं। इसके बाद में जो बात की जा रही है यहाँ पर, फिर आगे चलेंगे यहाँ पर, ये ADHI, ये यहाँ पर है ऑटोमेटेड ड्रग हेल्प इनिशिएटिव। तो ये कंप्लीट इसका एक्रोनिम है। डायरेक्ट भी आप लोगों से अगर इसका ये वाला फॉर्म देकर आप लोगों से पूछा जाएगी फुल फॉर्म क्या है, तो ये भी आप लोग याद रखेगा। एक्रोनिम हो गया आयुर्वेदी, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, ऑटोमेटेड ड्रग हेल्प इनिशिएटिव। तो ये लाइसेंसिंग के साथ साथ में रियल टाइम इंफॉर्मेशन भी देगा, यानी कि जो भी अपडेट्स हैं वो साथ से साथ आप लोगों को मिलती रहेंगी, उसमें कोई भी लेट लतीफे चीज आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगी। आगे बात करते हैं कि स्कीम के बारे में। तो राज्य गवर्नमेंट बिहार के द्वारा यहाँ पर ये स्कीम स्टार्ट की गई थी, मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना। 60 साल से ऊपर के जो लोग हैं उनके लिए यहाँ पर पेंशन प्रोवाइड कराई जानी है 1 अप्रैल 2019 से। 400 रुपये मंथली यहाँ पर पेंशन प्रोवाइड कराई जाएगी बिना किसी रिलीजियस कास्ट और कम्युनिटी के, यानी कि ये यूनिवर्सल आप लोग बोल सकते हैं 60 साल से ऊपर के लोगों के लिए। इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो कि पहले यहाँ पर बिलो पॉवर्टी लाइन काउंट किया जाता था, वो सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी, सबके लिए यहाँ पर ये प्रोवाइड कराई जानी है। तो एक अच्छा स्टेप आप लोग इसको बोल सकते हैं। आगे बात करते हैं नेशनल पार्क के बारे में। आज का जो नेशनल पार्क है यह नामेरी नेशनल पार्क कहां पर है लोकेटेड, हिमालय में। ये है यहाँ पर हिमालय में सोनीपतपुरी डिस्ट्रिक्ट आसाम, हिमालयन रीजन में, ये आसाम एरिया में आप लोगों को देखने को मिलता है। लोकेशन आप लोगों के सामने है यहाँ पर, ये देख सकते हैं, ये है एग्जैक्ट लोकेशन और डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पर, ये है सोनीतपुर डिस्ट्रिक्ट। डिक्लेयर किया गया था इसको फॉरेस्ट रिजर्व, और फिर आप लोग देखते हैं कब, ये है 1978 में आगे चलकर, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर एरिया है आप लोगों के सामने, यहाँ पर लोकेशन आप लोग याद रखते हैं। ये रिवर जो आप लोगों को देखने को मिल रही है ये है ब्रह्मपुत्रा रिवर। और अगर बात की जाए यहाँ पर एक पंछी के बारे में जो आप लोग यहाँ पर देखते हैं थोड़ा सा डिफरेंट दिख रहा है यहाँ पर, इसका नाम है इब इसबिल। ये आप लोगों को नामेरी नेशनल पार्क में देखने को मिलता है। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किए थे यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर के बारे में। आज का जो लेक्चर आप लोगों का ये है चीफ मिनिस्टर के बारे में। तो जाकर पढ़िएगा कैसे अपॉइंटमेंट किया जाता है, कौन सा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात की जाती है जो गवर्नर को एडवाइस करती है, वो आर्टिकल कौन सा है, रियल टाइम एग्जीक्यूटिव बोला जाता है, एक और वर्ड इसके नाम से जाना जाता है यहाँ पर, ये क्या है, सारी डिटेल में इंफॉर्मेशन है यहाँ पर इस लेक्चर के अंदर। लिंक वीडियो के नीचे इसका प्रोवाइड करा दूंगा। लास्ट वीडियो में जो आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछे गए थे उसके आंसर आप लोगों के सामने ये है। यहाँ पर बिहार में जो प्रोजेक्ट पटना में स्टार्ट करने की बात की गई थी मेट्रो प्रोजेक्ट की, 2024 तक कंप्लीट करने की बात इसे की गई है। इंडिया और अर्जेंटीना के 70 साल यहाँ पर रिलेशन को कंप्लीट हो चुके हैं, उसके बारे में बात करने को देखने को मिली। डिजिटल किसान प्लेटफॉर्म जो लॉन्च किया गया प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी के द्वारा लॉन्च किया गया, ये है यहाँ पर फैजल जो कि यहाँ पर विदर्भा के कैप्टन है यहाँ पर, जिनके द्वारा बोला गया है कि जो भी यहाँ पर जो प्राइज मिली है ईरानी कप में जो इन्होंने जीता है वो सारा सीआरपीएफ के पर्सनलों को दिया जाए जो कि यहाँ पर शहीद हुए हैं कंट्री के लिए। बात की जाए अगर यहाँ पर
नेशनल यूथ पार्लियामेंट की जो बात की गई थी यहाँ पर, जिसकी थीम बी द वॉइस ऑफ न्यू इंडिया एंड फाइंड सॉल्यूशन एंड द कंट्रीब्यूशन, यानी कि कंट्रीब्यूट टू द पॉलिसी। एक कंट्रीब्यूशन हमारा होना चाहिए पॉलिसी फॉर्मेशन में जो गवर्नमेंट के द्वारा बनाई जाती है, सजेशन हम लोग दे सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है, तुर्की है वो कंट्री जिसके बारे में हम लोगों ने बोला था सीरिया में किस तरीके से सेफ जोन बनाया जा सकता है ताकि तुर्की के रिफ्यूजी को वापसी भेजा जा सके, जो भी प्रॉब्लम वहां पर देखने को मिल रही थी। नारी शक्ति ये वर्ड यूज किया गया, ये वर्ड चूज किया गया था यहाँ पर ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के द्वारा 2018 का हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर के लिए। नेक्स्ट यहाँ पर काजीरंगा नेशनल पार्क, ये आसाम में आप लोगों को देखने को मिलता है। आइए नजर डाल लेते हैं क्या क्या हम लोगों ने डिस्कस किया, इसके बाद में आप लोगों के सामने होगा आज का क्विज जो कि आप लोगों को अटेम्प्ट करना है। तो सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पर देखा एक छोटा सा टेस्ट जो कि आप लोगों के सामने था। इसके बाद में जो नेक्स्ट है यहाँ पर हम लोगों ने जाना सोशल जस्टिस एंड इंपावरमेंट मिनिस्ट्री के साथ मिलकर एम्स के एक डिपार्टमेंट के साथ में एक जो एनालिसिस किया गया वो देखा। क्रिस गेल के द्वारा रिटायरमेंट की बात की गई है। नेक्स्ट यहाँ पर बात की हम लोगों ने यूएसए के लिए एक मिलिट्री हॉस्पिटल की। इसके अलावा हम लोगों ने जाना यहाँ पर होम मिनिस्टर ने बोल दिया है कि ऐसा उन्होंने कोई न्यूज नहीं दी कि अपना ट्रांसपोर्ट सिस्टम एयर ट्रांसपोर्ट से यहाँ पर जो जवान है उनको भेजा जाएगा एक जगह से दूसरी जगह पर। नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर वेदांता के यहाँ पर जो प्लांट के बारे में जाना, सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया ओपन करने के लिए। नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर जो अभी मुक्केबाजी की चैंपियनशिप चल रही है सोफिया बुल्गारिया में, उसके बारे में हम लोगों ने जाना। इसके अलावा अरुण जेटली जी के द्वारा बैंकिंग सिस्टम के बारे में क्या स्टेटमेंट दी गई है वो जानी। इसके अलावा हम लोगों ने यहाँ पर टैगोर अवार्ड के बारे में जाना। क्वेश्चन के आंसर काफी अच्छे से दिए गए आप लोगों के द्वारा, इसी तरीके से पार्टिसिपेट करते रहना है। आगे जो हम लोगों के द्वारा बात की गई यहाँ पर यमन में जो खासकर सपोर्ट दी जा रही है यूएसए के द्वारा, उसकी बात जानी। नेक्स्ट आप लोगों ने एनआरआई बिल के बारे में जाना, खासकर जो महिलाएं फॉरेन में शादी करती हैं तो किस तरीके से उसको हैंडल किया जा सकता है। इन्वॉल्वमेंट फोरम के बारे में जाना जो कि न्यू दिल्ली में आप लोगों को देखने को मिली। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मुख्यमंत्री की जो स्कीम है यहाँ पर बिहार से रिलेटेड वो जानी, पेंशन स्कीम योजना है। नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर औषधि के बारे में जाना, ई औषधि पोर्टल के बारे में हल्का सा आइडिया रख सकते हैं, एक नेशनल पार्क के बारे में और बाकी पॉलिटिकल रीजन और लास्ट वीडियो में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनके आंसर। आइए बात करते हैं आज के क्विज के बारे में। जो अभी बॉक्सिंग चैंपियनशिप आप लोगों को देखने को मिल रही है सोफिया में हो रही है, तो आप लोग कंट्री का नाम बताना है, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें कौन सी मिनिस्ट्री के साथ मिलकर, जिसके मिनिस्टर हैं गहलोत जी, अभी यहां पर बात की जा रही है कौन से डिपार्टमेंट के साथ मिलकर एक डेटा लगाया गया, जिसमें डेटा निकाला गया जिसमें बोला गया 16 करोड़ जो लोग हैं हमारी कंट्री में अल्कोहल यानी कि शराब वगैरह कंज्यूम करते हैं। आप लोगों को दोनों जो हैं ये ब्लैंक फिल करने हैं। इसके अलावा बात करते हैं यूएस मिलिट्री के लिए यूएई में कौन सी सिटी में यहाँ पर एक हॉस्पिटल बनाने की बात की जा रही है, ये बताना है। वेस्ट इंडीज का कौन सा प्लेयर है जिसने बोला है कि वो रिटायरमेंट लेने वाला है वर्ल्ड कप के बाद में। वर्ल्ड कप इंग्लैंड में खेला जाएगा, एक जगह और खेला जाएगा, उसका नाम आप लोगों को बताना है। 30 मई से 14 जुलाई तक ये चलने वाला है। टैगोर अवार्ड जो कल्चर हार्मनी के लिए दिया जाता है, ये कब से स्टार्ट किया गया। इसके अलावा यहाँ पर है नामेरी नेशनल पार्क, ये आप लोगों को बताना है कहां पर सिचुएटेड है, राज्य का नाम आप लोगों को बताना है। ये था टोटल आज का डिस्कशन। जैसे कि मैंने आप सभी लोगों को बताया, टाइम याद रखिएगा एग्जैक्ट 9 o'clock आप लोगों को टाइम देखने को मिलेगा। आप लोग बस अपना जाकर टेलीग्राम चेक कर लीजिए, वहां पर आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, या फिर कम्युनिटी सेक्शन में भी आप लोगों को लिंक मिल जाता है, वहां पर भी जाकर आप लोग चेक कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर लेक्चर पसंद आता तो लाइक जरूर किया कीजिए, पसंद नहीं आते तो डिसलाइक कीजिए। सजेशन या सुझाव दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। आसपास सफाई रखिए, पानी और पेड़ पौधों को सेव कीजिए, पॉलिथीन और प्लास्टिक वगैरह बिल्कुल यूज नहीं करना है। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ को एंजॉय करो यार। तब तक के लिए जय हिंद।